नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार में बिहार से एलजेपीआर के सांसद चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिला है। वो अब नरेंद्र मोदी की नई और तीसरी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की जिम्मेदारी उठाएंगे। वो पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। चिराग ने पहले ही साफ कर दिया है कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको वो पूरी तरह लगन और मेहनत के साथ पूरा करेंगे ताकि देश की तरक्की में योगदान हो। चिराग की पार्टी एलजेपीआर ने इस बार बिहार से 5 सीटें जीत कर दी हैं। वो 5 सीट पर चुनाव लड़े थे और 5 पर जीत हासिल की। पहली बार वो कैबिनेट मंत्री बने। 2014 और 2019 में चिराग पासवान ने जमुई से चुनाव लड़ा था और जीत गए थे। इस बार उन्होंने हाजीपुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ये सीट एलजेपी की परंपरागत सीट है। यहाँ बताने वाली बात यह है कि जो मंत्रालय चिराग पासवान को मिला है वही मंत्रालय उनके पिता रामविलास पासवान भी संभालते थे। जीवन के अंतिम घड़ी तक वो इसी विभाग के मंत्री बने रहे। चिराग ने कैबिनेट मंत्री बनते ही कहा था कि आज से 2.5-3 साल पहले वो ये नहीं कह सकते थे कि वो कहीं से चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं, लेकिन इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को मैं देता हूं, जिन्होंने एक सिंगल सांसद वाली पार्टी पर इतना भरोसा जताया और 5 सीटें भी दी। मैं भी उनके विश्वास पर खरा उतरा और 5 की 5 सीटें मैंने उन्हें दे दी। अब जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी उसको बखूबी निभाऊंगा। चिराग पासवान खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते आए हैं और आपको बता दें कि 2014 में एनडीए में शामिल होने के लिए अपने पापा को चिराग पासवान ने ही कहा था। बताते चले कि एनडीए की नई सरकार गठित होने के बाद मंत्रालयों और विभागों का बंटवारा भी हो गया। मोदी 2 जैसी ही मोदी 3 सरकार का स्वरूप देखने को मिला। कैबिनेट में शामिल किए घटक दलों के नए चेहरों को भी अच्छे खासे बजट वाले विभाग दिए गए। कैबिनेट में कुल 55 मंत्रालयों यानी स्वतंत्र प्रभार समेत का बंटवारा किया गया। इनमें 30 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। कई मंत्रियों के पास 2 से 3 विभागों की जिम्मेदारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और वे सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग रखे हैं जो किसी भी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। एनडीए के सहयोगी एलजेपी रामविलास चीफ चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, हम के चीफ को जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय और जेडीयू के पूर्व चीफ राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय और मछली पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। टीडीपी नेता के राममोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी को इस्पात मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय की कमान दी गई। अब आइए जानते हैं कि चिराग पासवान को जो मंत्रालय मिला है वहां क्या काम होता है। चिराग पासवान को मिले इस मंत्रालय में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन का कामकाज होता है। डेयरी उत्पाद, दूध, फल और सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन और पेय पदार्थ आदि इसी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। इसका निर्यात में 13 और औद्योगिक निवेश में 6% का योगदान है। इस क्षेत्र ने पर्याप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। वर्ष 2014 से 2020 तक 4.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का तात्पर्य ऐसी एक्टिविटीज से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। उदाहरण के लिए डेयरी उत्पाद, दूध, फल और सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन और पेय पदार्थ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। भारत बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से खाद्य प्रसंस्कृत उत्पाद आयात करता है। वर्तमान में देश में करीब 370 अरब डॉलर मूल्य के खाद्य पदार्थों की खपत होती है। वर्ष 2025 तक यह आंकड़ा 1 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंचने की संभावना है। अगर देश में फूड प्रोसेसिंग पर ठीक से काम किया जाए तो हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी और यहाँ किसान और व्यवसायों से जुड़े लोगों को सीधे इसका लाभ मिलेगा। 2023 से 24 में इस मंत्रालय का बजट 3290 करोड़ रुपए था। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी चिराग पासवान ने संभाली है। चिराग
मंत्रालय का क्या काम है, चिराग को मिले मंत्रालय में क्या काम होता है, ये मंत्रालय देश के लिए कितना अहम है। इस मंत्रालय का काम है डेयरी उत्पाद, दूध, फल और सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन और पेय पदार्थ आदि की प्रोसेसिंग यूनिट्स को मैनेज करना, फूड प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और मार्केटिंग में सुधार लाना, जल्दी खराब होने वाली फसलों की बर्बादी में कमी लाना, फूड प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने में मदद करना, साथ ही किसानों और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स से जुड़े लोगों की इनकम बढ़ाने के प्रयास करना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से क्या लाभ हो सकते हैं? फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के जरिए किसानों को अतिरिक्त मुनाफा कमाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी जिससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी, नई आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर भी मिलते हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, कृषि में विविधता को बढ़ावा मिलता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यापक स्तर पर कारोबारी निवेश की संभावनाएं हैं। देश की संपूर्ण खाद्य मूल्य श्रृंखला में व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। इनमें फसल कटाई के बाद सुविधाएं, लॉजिस्टिक्स, कोल्ड स्टोरेज चेन श्रृंखला और विनिर्माण शामिल है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार किया जाए तो इसमें रोजगार से लेकर व्यापार तक की अपार संभावनाएं हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना करके रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं और सूक्ष्म उद्यमियों के उभरने की संभावनाएं हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों के लिए भी मददगार साबित हो सकता है, खेती करने के बेहतर तरीके भी बता सकता है और उद्योगों को उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल सुलभ हो सकते हैं। किसानों को उनकी उपज के सही दाम मिलने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। केंद्र की सरकार मेगा फूड पार्क बनवा रही है। कोल्ड चेन से लेकर एक जिला एक उत्पाद प्रोडक्ट पर जोर दे रही है। मेगा फूड पार्क स्कीम का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना है ताकि मूल्यवर्धन को अधिकतम, बर्बादी को न्यूनतम, किसानों की आय में वृद्धि और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना सुनिश्चित किया जा सके। मेगा फूड पार्क स्कीम क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित है। विभाग की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना प्रमुख है। तो ये सब चीज़ें हैं जो लाभ मिल सकती है इस मंत्रालय से। और चिराग पासवान ने जब कमान संभाली है तो उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाला दिन जो है फूड प्रोसेसिंग जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उन्हीं का है और इसी का दौर आने वाला है। तो फिलहाल चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद हैं। अब देखना है कि वो मंत्रालय में किस तरह से काम करते हैं और बिहार को कितना लाभ पहुंचा पाते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।